Hello बच्चों, let's see this question. The question says phenyl acetate on heating in presence of anhydrous AlCl3 gives ortho and para hydroxy acetophenone. This reaction is known as. तो भाई ये कह रहा है कि मेरे पास है फिनाइल एसीटेट. तो फिनाइल एसीटेट दिखता है आपका कुछ ऐसा, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये आ गया आपका कुछ ये. दिस इज योर फिनाइल एसीटेट. और फिनाइल एसीटेट को जब मैं हीट करता हूँ किसके साथ, अनहाइड्रस AlCl3 और क्या है मेरा हीट, तो ये मुझे देता है ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन. तो भाई ये हो गया मेरा एसिटोफिनोन. तो एक तो हो गया आपका CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ गया आपका एसिटोफिनोन और एक तरफ आपका लग गया ऑर्थो पे और एक तरफ आपका लग जाएगा ये पैरा पे. ठीक है, तो कुछ इस टाइप का आपका रिएक्शन होता है. तो भाई अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह के नेम रिएक्शंस हैं और नेम रिएक्शंस हमें बाय हार्ट याद होने चाहिए या फिर हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन सा रिएक्शन क्या होता है. तो ये अगर मैं आपसे बोलूं तो भाई ये है मेरा एक तरीके का फ्राइज री अरेंजमेंट. ठीक है ना, ये कौन सा नेम रिएक्शन है, तो भाई ये है मेरा फ्राइज रीअरेंजमेंट. पूरा पूरा कॉन्सेप्चुअल है, या तो हमें आता है या फिर नहीं आएगा. तो फ्राइज रीअरेंजमेंट हम इसको कहते हैं. और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा जो ये पूरा का पूरा क्या है, ये एसीटेट ग्रुप है, जो फिनाइल के साथ जो एसीटेट ग्रुप है ये आपका रीअरेंज होके यहाँ क्या बना लेता है, एसिडोफिनोन और हाइड्रोक्सी. अगर हम बाकी के रिएक्शन देखें तो भाई मेरा सबसे पहला बुशनर. तो बुशनर रिएक्शन क्या करता है, ये आपका एक तरीके का इसका पूरा नाम होता है. अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो ये होता है मेरा बुशनर रिंग एक्सपांशन. ठीक है, बुशनर रिंग एक्सपांशन. इसमें आपका क्या, एक नॉर्मल आपके पास कोई ग्रुप होता है, एक नॉर्मल ग्रुप होता है और ये आपका नॉर्मल बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट. और ये एक तरह की आपको क्या होता है, एक तरह की लार्जर, जैसे ये मेरी 6 मेंबर की रिंग है ना, तो यहाँ पे इस ग्रुप के साथ मिलके ये आपको 7 और 8 मेंबर की बड़ी रिंग दे देता है. इतनी बात समझे, बुशनर रिंग एक्सपेंशन. बी वाला क्या होता है, गेटरमैन. भाई गेटरमैन तो अपने आप में बहुत ही सिंपल सा रिएक्शन है. यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास सीधा सीधा होता है बेंजीन, आपके पास होता है सीधा सीधा बेंजीन. और बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं आप किसके साथ, HCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और हाइड्रोलिसिस. ये क्या करता है, ये आपको दे देता है बेंजल डिहाइड, ये आपको दे देता है बेंजीन का बेंजल डिहाइड. तो बुशनर तो नहीं है, रिंग एक्सपेंशन में बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है. गेटरमैन जो है ये आपका एक तरीके का क्या बोलते हैं, बेंजीन से बेंजल डिहाइड बना देता है. फ्राइज हमने कहा हमारा आंसर है ही. और जो डाउस प्रोसेस होती है भाई, डाउस प्रोसेस क्या होती है कि जैसे मान लीजिए अगर आपको हेलो बेंजीन दे रखा है, ठीक है ना, जैसे क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन सबका हेलो बेंजीन दे रखा है, तो आप क्या करते हो, आप इसको NaOH की प्रेजेंस में हीट करते हो. आप इसको NaOH की प्रेजेंस में हीट करते हो. टेम्परेचर होता है लगभग 300 डिग्रीज, ठीक है ना, लगभग 300 डिग्रीज का आपका यहाँ पे 250 से 250 से 300 डिग्री का आपका टेम्परेचर होता है. और ये आपका जो प्रेशर होता है यहाँ पे 300 ATM, बहुत ही हाई प्रेशर होता है. और ये आपको देता है डायरेक्ट, अगर मैं एंड प्रोडक्ट बना दूं तो ये मुझे देता है यहाँ पे फिनॉल, ये मुझे देता है सीधा सीधा फिनॉल. ठीक है, दिस इज माई व्हाट, डाउस प्रोसेस, ऑप्शन डी. तो अगर आपने देख लिया तो ये जो मेरा रिएक्शन है, ना ही ये आपका बुशनर है, ना ही ये गेटरमैन है, ना ही ये डाउस है. ये मेन जो है आपको पता होना चाहिए था कि दिस इज माई प्राइस रीअरेंजमेंट. ठीक है, तो होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट.